हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर। यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम लोग क्लास 9 मैथ की एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे और इसमें उन्होंने बोला है कि इन फिगर 9.23, ये है फिगर 9.23, इसमें बोलता है ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल with center O such that angle BOC equal to 30 degree, angle AOB equal to 60 degree. If D is the point on the circle other than the arc ABC, find angle ADC. तो देखो इसने हमें क्या दे के रखा है। इसने हमें दे के रखा है ये जो है एंगल 1 से मैंने जिसको डिनोट किया एंगल BOC, ये 30 डिग्री का दे रखा है। दूसरा जो मैंने एंगल 2 से जिसको डिनोट किया एंगल AOB, ये इन्होंने 60 डिग्री दे रखा है। तो हमें दे रखा है एंगल 1 इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल 2 इक्वल टू 60 डिग्री। और हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है एंगल ADC, जिसको मैंने भी एंगल 3 से डिनोट किया। तो ये हमें फाइंड करना है। तो देखो अभी हम क्या करेंगे, हम एक आर्क लेंगे जो कि अभी येलो कलर से हाईलाइट हुई, आर्क ABC। इस आर्क ने क्या किया है, इस पॉइंट डी पे जो है ये एंगल 3 सबटेंड किया है, और इसी आर्क ने क्या किया है, सेंटर पे जो है ये एंगल सबटेंड किया है, जो रेड कलर से हाईलाइट हुआ, ये है एंगल AOC। तो अब क्या होगा कि ये जो एंगल 3 है ये हाफ ऑफ एंगल AOC होगा। क्यों? उसका रीजन क्या रहता है कि कोई भी आर्क जो है सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करती है वो इस पर्टिकुलर एंगल का डबल होता है, जो दूसरी आर्क की किसी भी दूसरी जगह करती है। तो ये मैंने इसका रीजन लिख दिया। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो ये हो गया अभी। अब देखो ये जो एंगल AOC है ये क्या है, ये जो एंगल AOC है ये है एंगल 1 प्लस एंगल 2। तो मैं क्या कर दूंगा, इसकी जगह लिखूंगा एंगल 1 प्लस एंगल 2। अब एंगल 1 और 2 की वैल्यू दे रखी है, इसको हम पुट कर लेंगे। तो ये हो गया एंगल 1 की जगह 30 डिग्री, एंगल 2 की जगह 60 डिग्री। अब इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ये हो गया 90 डिग्री अपॉन 2। तो 90 डिग्री अपॉन 2 कितना रहता है, 45 डिग्री। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो इन्होंने हमसे जो एंगल पूछा था जो कि है एंगल ADC, जो कि मैंने एंगल 3 से डिनोट किया था, वो आ गया 45 डिग्री। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो इसी के साथ जो है एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। इसके अलावा मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएं, उसको सब्सक्राइब करें और उसमें और भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस हैं, उनको भी देखें। अगर आपको वो भी अच्छे लगे तो उनको भी लाइक करें और शेयर करें, और थोड़ा लंबा लंबा वॉच आवर्स दें मेरे YouTube चैनल पे, ताकि YouTube में जो उनकी रेटिंग बढ़े और YouTube को समझ आए कि यार ये कंटेंट अच्छा है, देखने लायक है, जिससे वो दूसरे स्टूडेंट्स को भी रिकमेंड करेगा और मुझे भी मेरी मेहनत का थोड़ा सा फायदा मिलेगा। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर। यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम लोग क्लास 9 मैथ की एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे और इसमें पूछा है अ chord of a circle is equal to the radius of the circle, find the angle subtended by the chord at a point on the minor arc and also at a point on the major arc। इन्होंने हमें क्या है, एक सर्कल दिया है और कहा है कि इसकी एक कॉर्ड है जिसको मैंने AB से डिनोट किया है, और ये कॉर्ड क्या है, ये रेडियस के इक्वल है। तो हमें दे रखा है AB इक्वल टू OB इक्वल टू OA, मतलब तीनों लाइनें आपस में बराबर है। तो अभी देखिए इस हमने क्या करना है, इस कॉर्ड ने माइनर और मेजर आर्क पे जो एंगल डाले वो निकालने हैं। सबसे पहले माइनर आर्क कौन सी है, ये जो रेड कलर से हाईलाइट हुई AB, ये माइनर आर्क है। और मेजर आर्क कौन सी रहेगी, ये जो येलो कलर से हाईलाइट हुई, ये मेजर आर्क है। इन्होंने क्या बोला है, इसने जो है ये जैसे माइनर आर्क पे जो एंगल डाला है इसको मैं एंगल 1 से अगर डिनोट कर दूं, और इसने मेजर आर्क पे जो है ये एंगल डाला है जिसको मैं एंगल 2 से डिनोट कर देता हूं। ये दोनों हमने फाइंड करने हैं। हमारा एम है टू फाइंड एंगल 1 एंड 2। तो अभी देखिए क्या है, ये जो ट्रायंगल है ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इसका मतलब इसके सारे के सारे एंगल 60 डिग्री के होंगे। तो इसका मतलब ये जो एंगल है जिसको मैंने एंगल 3 से डिनोट किया सेंटर पे, ये 60 डिग्री का रहेगा। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल 3 इक्वल टू 60 डिग्री। इसका रीजन लिख देंगे कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसके लिए जो है ये एंगल जो है 60 डिग्री का है। अब हमारा काम यहां से बहुत आसान हो जाता है। अभी देखो ये जो आर्क है रेड कलर वाली, इसने क्या किया है, सेंटर पे ये एंगल 3 सबटेंड किया है, और इसने क्या किया है, दूसरे पार्ट में ये एंगल 2 सबटेंड किया है। तो हमें पता है कि किसी भी आर्क के एंगल के क्या रिलेशन होते हैं, तो एंगल 2 क्या रहेगा, हाफ ऑफ एंगल 3 रहेगा। इसका हम रीजन लिख देंगे, मैंने पूरा लिख दिया है। रीजन क्या रहता है, कोई भी आर्क क्या करती है, सेंटर पे जो एंगल डालती है वो किसी भी दूसरे एंगल का डबल रहता है। ओके, कॉर्ड के लिए भी सेम जो है ट्रू है। अभी एंगल 3 की वैल्यू हमको पता है, इसकी जगह हम 60 डिग्री रख देंगे, और जब 60 डिग्री को करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो 30 डिग्री आ जाएगा। तो हमारे पास एंगल 2 क्या आ गया, ये आ गया 30 डिग्री। ओके, तो हमने जो है दो एंगल निकालने थे, एंगल 1 और 2, उसमें से हमने एंगल 2 निकाल दिया। अभी हमें निकालना है एंगल 1। एंगल 1 निकालने के 3-4 तरीके हैं। तो मैं क्या करता हूं, एक आर्क वाला ही तरीका, जो अभी ये तरीका यूज किया यही तरीका यूज करता हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। अभी देखो क्या है, ये जो येलो कलर वाली आर्क है इसने क्या किया है, सेंटर में जो एंगल सबटेंड किया है वो है ये, जिसको मैंने एंगल 4 से डिनोट किया, रेड कलर वाला। और इसी आर्क ने क्या किया है, यहाँ पे एंगल 1 सबटेंड किया है। तो ये जो ऊपर का जो लॉजिक है उस हिसाब से क्या रहेगा, ये एंगल 1 जो है हाफ ऑफ एंगल 4 रहेगा। सेम रीजन क्या, कोई भी आर्क जो सेंटर पे एंगल सबटेंड करती है वो दूसरे किसी भी एंगल का डबल रहता है। तो इसलिए एंगल 1 जो है हाफ ऑफ एंगल 4 हो जाएगा। अभी क्या है, एंगल 4 क्या है,
ये एंगल 4 है, अगर मैं 360 में से अगर ये एंगल 3 माइनस कर दूं तो एंगल 4 आ जाएगा। ओके, तो क्या रहेगा, हाफ ऑफ 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री, क्योंकि एंगल 3 जो वो 60 डिग्री का है। अब क्या, इसको जब सॉल्व करेंगे 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री क्या होता है, 300 डिग्री हो जाता है। अब इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 150 डिग्री रह गया। तो हमारे पास एंगल 1 क्या आ गया, 150 डिग्री। अब हमने यही तो निकालना था एंगल 1 और 2, तो हमारे पास क्या है, एंगल सबटेंडेड ऑन माइनर आर्क। माइनर आर्क कौन सा है, वो एंगल 1 है जो कि आ गया 150 डिग्री। एंगल सबटेंडेड ऑन मेजर आर्क क्या है, जो कि एंगल 2 है, वो आ गया 30 डिग्री। तो ये आ गया हमारा आंसर। तो इसी के साथ हमने एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व कर दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। इसके अलावा मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएं, उसको सब्सक्राइब करें, उसमें और भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज हैं, उनको भी देखें। अगर आपको वो भी अच्छे लगे तो उनको भी लाइक करें और शेयर करें दोस्तों के साथ। और इसी क्वेश्चन को करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, तो अगर आपको लगे कि मुझे कुछ अलग तरीके से सॉल्व करके दिखाइए तो वो कमेंट करिएगा, मैं ट्राई करूंगा उसको भी कंप्लीट करने की आपके तरीके से। और इसके अलावा जो है मेरे चैनल पे जाएं और इन जो वीडियोस है शॉर्ट और लॉन्ग सारी वीडियोस वो थोड़ा लंबा लंबा वॉच आवर दें, जिससे यूट्यूब में इसकी रेटिंग अच्छी मिले। और उससे क्या होगा कि मेरे जो है चैनल्स का थोड़ा सा ग्रोथ होगा, जिससे मुझे मेरी मेहनत का फल मिलेगा, और क्योंकि दूसरे स्टूडेंट्स तक पहुंचेगा तो उनको भी इससे फायदा होगा। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर। यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम लोग क्लास 9 मैथ की एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। इसमें बोला है इन फिगर 9.24, ये है फिगर 9.24। इसमें बोला है कि एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 100 डिग्री वेयर पी क्यू एंड आर आर पॉइंट्स ऑन अ सर्कल विद सेंटर ओ, फाइंड एंगल ओ पी आर। तो इन्होंने हमें क्या दे रखा है, ये जो एंगल पी क्यू आर है, ये जिसको मैंने एंगल 1 से डिनोट किया, ये 100 डिग्री दे के रखा है इन्होंने, तो एंगल 1 इज 100 डिग्री। और अब हमें ये बोल रहा है कि हमें निकालना है एंगल ओपीआर। एंगल ओपीआर कौन सा है, जिसको मैंने भी एंगल 2 से डिनोट किया, ये मुझे निकालना है। तो मेरा एम क्या है, टू फाइंड एंगल 2। अब हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। इस सर्कल पे कहीं पे भी एक पॉइंट लेंगे एस, और इस एस को कनेक्ट करेंगे पी से, और इसको कनेक्ट करेंगे आर से भी। तो कंस्ट्रक्शन में मैं लिखूंगा कि ज्वाइन पी एंड आर टू पॉइंट एस। अभी हम क्या करेंगे, कुछ और एंगल्स लेंगे, उनको मार्क कर लेंगे। ये एंगल 3 है, इसको एंगल 4 मान लेते हैं, और इसको एंगल 5 मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, क्वाड्रिलेटरल लेंगे, जो मैंने अभी रेड कलर से हाईलाइट किया, ये है क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस। ओके, ये क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। क्यों, क्योंकि ये जो पॉइंट है पी क्यू आर एस, ये सारे के सारे सर्कल के ऊपर लाई करते हैं। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटर में क्या होता है, आमने सामने के एंगल को ऐड करें तो 180 डिग्री हो जाता है। इसका मतलब कि एंगल 1 प्लस एंगल 5 जो 180 डिग्री हो जाएगा। इसका मैं रीजन लिख दूंगा, सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। अब यहां से हम क्या करेंगे, एंगल 5 निकालेंगे। ये क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस एंगल 1 हो जाएगा। एंगल 1 की वैल्यू हमको दे रखी है, ये पुट करेंगे हम, तो यहां से एंगल 5 कितना आ गया, 80 डिग्री आ गया। तो एंगल 5 आ गया 80 डिग्री। अब जो है क्वाड्रिलेटरल की जरूरत नहीं है, इसको मैं हटा देता हूं। अब देखिए, ये जो आर्क है पी क्यू आर, जो मैंने अभी येलो कलर से हाईलाइट करी, ये आर्क क्या कर रही है, सेंटर में जो एंगल है वो एंगल 4 है बनाया हुआ इसने, और ये जो पॉइंट एस पे इसी ने एंगल 5 बना के रखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो एंगल 4 क्या रहेगा, ट्वाइस ऑफ एंगल 5 रहेगा। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये मैंने लिख दिया कि कोई भी आर्क जो है सेंटर पे जो एंगल बनाती है वो दूसरे किसी भी एरिया में बनाए गए एंगल का डबल होता है। तो मैंने ये लिख दिया। तो यहां से अब क्या करेंगे, एंगल 5 हमने निकाल रखा है, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, इसकी वैल्यू 80 डिग्री। तो यहां से हमारे पास एंगल 4 निकल गया 160 डिग्री। तो एंगल 4 कितना आ गया, 160 डिग्री। अभी हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल लेंगे जो ब्लू कलर से हाईलाइट हुआ, इसमें क्या लिखेंगे हम कि इन ट्रायंगल पी आर ओ, इसमें देखो क्या है, ये जो एंगल 2 है, एंगल 3 और एंगल 4 ये 180 डिग्री हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ट्रायंगल का जो सम रहता है तीनों एंगल का, वो 180 डिग्री रहता है। अब क्या रहेगा, ये जो एंगल 2 और एंगल 3 आपस में बराबर है, तो मैंने एंगल 2 की जगह जो है एंगल 2 ही रखा, और एंगल 3 की जगह भी एंगल 2 लिख दिया है, और एंगल 4 की जगह 160 डिग्री लिखा है। अब देखो एंगल 2 और एंगल 3 बराबर क्यों है, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। अब आप यहां देखोगे, ये दोनों लाइनें हैं इस ट्रायंगल की, दोनों इक्वल है, तो इसके अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, मतलब एंगल 3 जो है एंगल 2 के बराबर रहेगा। तो ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया यही मैं लिख दूंगा इधर। क्या लिखूंगा, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 बिकॉज ओपी इक्वल टू ओ आर, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने एंगल 2 निकालना है, ये हमारा फाइनल एम है, तो हम एंगल 2 यहीं रहने देंगे, और 160 डिग्री जो वहां ले चले जाएंगे, तो ये माइनस का हो जाएगा। तो अब क्या होगा, एंगल 2 कितना हो जाएगा, 180 में से 160 किया तो 20 रह गया, इसको डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 10 डिग्री। ओके, तो एंगल 2 क्या है, एंगल 2 है एंगल ओपीआर जो हमने निकालना था, तो ये आ गया 10 डिग्री, और यही है हमारा आंसर।
तो इसी के साथ एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 3 हमने कर दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। इसके अलावा मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएं, उसमें आपको और भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस मिलेंगे। अगर आपको वो भी अच्छे लगे तो उनको भी लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये जो वीडियोज है इनको थोड़ा लंबा लंबा वॉच आवर दे, जिससे कि यूट्यूब पे इसकी जो है रेटिंग्स बढ़े और उसको दूसरे स्टूडेंट्स तक भी रिकमेंड कर सके यूट्यूब, और मुझे भी मेरे चैनल ग्रोथ होने से थोड़ा से फायदा हो जाएगा। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर। यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम लोग क्लास 9 मैथ की एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे और इसमें पूछा है इन फिगर 9.25, ये है फिगर 9.25। इसमें बोला है एंगल ए बी सी इज 69 डिग्री एंड एंगल ए सी बी इज 31 डिग्री। तो क्या है, एंगल ए बी सी कौन सा एंगल है, ये वाला है जिसको मैंने एंगल 1 से डिनोट किया, ये 69 डिग्री दे के रखा है। और एंगल ए सी बी कौन सा है, ये एंगल है जिसको मैंने एंगल 2 से डिनोट किया है, ये 31 डिग्री दे रखा है। तो ये हमें दिया है कि ये दोनों एंगल इतने हैं। और अब इन्होंने बोला है कि फाइंड एंगल बीडीसी। बीडीसी कौन सा एंगल है, ये है जिसको मैं एंगल 3 से डिनोट कर रहा हूं। तो हमने फाइनली ये एंगल निकालना है। अभी हम क्या करते हैं, ये जो एंगल बी ए सी है, ये वाला एंगल, इसको एंगल 4 मार्क कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये एंगल 4 निकालते हैं, जिससे हमको एंगल 3 निकालना इजी पड़ जाएगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये ट्रायंगल लेंगे जो कि रेड कलर से हाईलाइट हुआ। इस ट्रायंगल में क्या है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4, ये तीनों ऐड करेंगे तो ये 180 डिग्री हो जाएगा। ओके, तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल एबीसी एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। अब एंगल 1 और 2 की वैल्यू जो है इसमें डाल देंगे। तो एंगल 1 और 2 की वैल्यू हमने रख दी। एंगल 1 है 69 डिग्री, एंगल 2 है 31 डिग्री, प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। अभी क्योंकि हमने एंगल 4 निकालना है तो हम बाकी टर्म्स उस तरफ ले जाएंगे, एंगल 4 यहीं पे रहने देंगे। तो जब हम बाकी टर्म उस तरफ लेके चले गए तो ये दोनों नेगेटिव की हो गई। अब क्या होगा, 69 माइनस 31 जो है दोनों ऐड हो जाएंगे, 100 डिग्री बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, तो ये आगे आ जाएगा 80 डिग्री। तो एंगल 4 कितना आ गया, 80 डिग्री। तो ये एंगल 4 है 80 डिग्री। अब देखिए ये एक आर्क है, ये वाली जो येलो कलर से हाईलाइट हुई बी ए डी सी। इस आर्क में क्या है, इस कॉर्ड बीसी ने क्या किया है, यहां पे एंगल 3 सबटेंड किया है और इसी कॉर्ड ने यहां पे एंगल 4 सबटेंड किया है। तो इसका मतलब क्या रहेगा कि एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 रहेगा। क्यों, क्योंकि एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। ओके, किसी भी सर्कल में सेम सेगमेंट के एंगल जो है वो इक्वल रहते हैं। तो एंगल 4 और एंगल 3 जो है सेम सेगमेंट के एंगल है। अभी एंगल 4 की वैल्यू 80 डिग्री हमने निकाल रखी है, तो एंगल 4 की जगह हम 80 डिग्री लिख देंगे, तो एंगल 3 इज इक्वल टू 80 डिग्री आ गया। तो एंगल 3 क्या है, एंगल 3 यही है एंगल बीडीसी जो हमने निकालना है। तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब कि एंगल बीडीसी कितना हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा। तो ये है हमारा आंसर। तो इसी के साथ हमने एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। इसके अलावा मेरे चैनल पे जाएं, उसको सब्सक्राइब करें, उसको एक्सप्लोर करें, उसमें और भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस है। अगर आपको वो भी अच्छे लगे तो उनको भी लाइक करें और शेयर करें। और इसके अलावा मेरे चैनल पे अच्छे अच्छे कमेंट दें और लंबा लंबा वॉच आवर दें, जिससे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इसकी रेटिंग बढ़ेगी। इसकी रेटिंग बढ़ेगी तो ये वीडियोस दूसरे स्टूडेंट्स तक भी जाएंगे, जिससे उनको भी फायदा होगा और मेरे भी मेहनत का मुझे फल मिलेगा। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर। यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम लोग क्लास 9 मैथ की एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। तो इसमें उन्होंने पूछा है इन फिगर 9.26, ये है फिगर 9.26, ए बी सी एंड डी आर 4 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट्स एट पॉइंट ई सच दैट एंगल बीईसी इज 130 डिग्री एंड एंगल ईसीडी इज 20 डिग्री। फाइंड एंगल बीएसी। देखो ये क्या बोल रहा है, ये 4 पॉइंट है ए बी सी डी, ये एक सर्कल के ऊपर है और ये जो लाइन है बी डी और ये ए सी जो है इस पॉइंट ई पे इंटरसेक्ट करती है। और ये जो एंगल है जो ई पे बन रहा है, ये जिसको मैंने एंगल 1 से डिनोट किया है, ये 130 डिग्री का है। इसके अलावा इन्होंने बोला है कि जो एंगल ईसीडी है, ईसीडी कौन सा एंगल है, ये वाला जिसको मैं एंगल 2 से डिनोट कर रहा हूं, ये एंगल 20 डिग्री का है। तो हमें इन्होंने दे रखा है एंगल 1 130 डिग्री और एंगल 2 जो है वो 20 डिग्री दे रखा है। अब ये बोल रहे हैं कि एंगल बी ए सी फाइंड करो। बी ए सी कौन सा एंगल है, ये वाला जिसको मैं एंगल 3 से डिनोट कर रहा हूं, ये हमें फाइंड करना है। हमें एंगल 3 फाइंड करना है। हम क्या करेंगे, यहां का जो एंगल है इसको एंगल 4 मार्क कर लेंगे, यहां का जो है एंगल 5 मार्क कर लेंगे। हम क्या करेंगे, पहले एंगल 4 निकालेंगे, एंगल 4 निकल गया तो उससे एंगल 5 निकल जाएगा, और जब एंगल 5 निकलेगा तो उससे एंगल 3 निकल जाएगा। ये बहुत सिंपल है, देखिए कैसे। ये जो है एंगल 1 और एंगल 4 जो है ये इस लाइन के ऊपर है, इसका मतलब ये लीनियर पेयर है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों, क्योंकि लीनियर पेयर जो है 180 डिग्री होते हैं। अब यहां से क्या है, हमें एंगल 1 की वैल्यू पता है, एंगल 4 जो है हम निकालेंगे उससे। तो एंगल 1 की वैल्यू जब पुट करेंगे तो ये 130 डिग्री है प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। अब क्योंकि हमें एंगल 4 निकालना है तो 130 डिग्री हम वहां लेके जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो यहां से एंगल 4 निकल जाएगा 50 डिग्री। तो अब एंगल 4 निकल गया है 50 डिग्री। अब हम निकालेंगे इससे एंगल 5। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये ट्रायंगल लेंगे जो
रेड कलर से हाईलाइट हुआ, इस ट्रायंगल में क्या रहेगा आपका एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5, ये 180 डिग्री रहेंगे। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल में जब तीनों एंगल को ऐड करते हैं 180 डिग्री हो जाता है। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ईडीसी, इसमें क्या रहेगा, ये तीनों एंगल ऐड करेंगे तो ये 180 डिग्री हो जाएगा। इसका रीजन क्या है, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। अब क्या है, हमारे पास एंगल 2 और 4 की वैल्यू दी गई है, एंगल 5 की वैल्यू हमने निकालनी है, तो हम वैल्यू पुट कर लेंगे। अब यहां से क्या है, 20 डिग्री और 50 डिग्री उस तरफ चला जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, एंगल 5 यहीं रहेगा। अब क्या है, 180 डिग्री में से जब 20 और 50 माइनस करेंगे तो ये कितना रह जाता है, ये 110 डिग्री रह जाएगा। तो एंगल 5 कितना आ गया, 110 डिग्री। अब देखिए ये एक आर्क है जो अभी मैंने येलो कलर से हाईलाइट करी। इस आर्क में क्या है, ये जो कॉर्ड है बीसी, इसने जो है एक एंगल यहां पे बना रखा है एंगल 3, और एक एंगल यहां पे बना रखा है एंगल 5। अब ये दोनों क्या है, सेम सेगमेंट के एंगल है, तो ये इक्वल होते हैं। तो क्या रहेगा, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5। इसका रीजन क्या है, एंगल इन सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। अब क्या है, एंगल 5 हमने यहां पे निकाल लिया है, तो इसका मतलब क्या, एंगल 3 कितना आ जाएगा, एंगल 5 के बराबर, जो कि है 110 डिग्री। और यही देखो हमने निकालना था। तो क्या है एंगल 3, एंगल 3 आपका है एंगल बीएसी। तो एंगल बीएसी कितना आ गया, 110 डिग्री। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो इसी के साथ हमने एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 5 भी कर लिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। इसके अलावा मेरे चैनल पे जाएं, उसमें और भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस हैं, उनको भी देखें, और वो भी अगर अच्छे लगे तो उनको भी लाइक करें और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मेरे वीडियोस पे जो अच्छे अच्छे कमेंट करें उनको लंबा लंबा वॉच आवर दें, जिससे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे इनकी रेटिंग बढ़ेगी। और अगर ये रेटिंग बढ़ी तो उससे ये प्लेटफॉर्म इनको दूसरे स्टूडेंट्स को भी रेकमेंड करेंगे, और उससे उनको भी फायदा मिलेगा और मेरी मेहनत का भी मुझे अच्छा फल मिलेगा। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर। यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम लोग क्लास 9 मैथ की एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, और इसमें पूछा है ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट a point E. If angle DBC is 70 degree, angle BAC is 30 degree, find angle BCD. Further, if AB equal to BC, find angle ECD. तो उन्होंने हमें क्वाड्रिलेटरल दिया है ABCD, और ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, मतलब ABCD जो एक सर्कल के ऊपर लाई करते हैं। अब इसके दो डायगोनल है जो कि पॉइंट ई पे इंटरसेक्ट करते हैं। अब इन्होंने ये वाला जो एंगल है एंगल डीबीसी, जिसको मैं एंगल 1 से डिनोट कर रहा हूं, ये 70 डिग्री दे रखा है, और एंगल बीएसी ये वाला है जिसको मैंने एंगल 2 से डिनोट किया है, ये 30 डिग्री दे रखा है। तो हमें एंगल 1 70 डिग्री दिया है, एंगल 2 30 डिग्री दिया है। अब बोला है कि फाइंड एंगल बीसीडी। बीसीडी ये है जो मैंने एंगल 3 से डिनोट किया, तो हमें एंगल 3 फाइंड करना है। हम इतना भी कर लेते हैं ये वाला पोर्शन, और ये आगे वाला पोर्शन हम जो है ये सॉल्व करने के बाद करेंगे। अभी ये वाले एंगल को हम एंगल 4 से डिनोट कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो सर्कल का सेगमेंट है जो येलो कलर से हाईलाइट हुआ BADC, इसमें क्या है, इस कॉर्ड BC ने क्या किया है, यहाँ पे पॉइंट D पे एंगल 4 सबटेंड किया है, और पॉइंट A पे जो है एंगल 2 सबटेंड किया है। तो ये दोनों आपस में बराबर है, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2। क्यों? क्योंकि एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। तो यहां से एंगल 4 की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री, क्योंकि एंगल 2 जो है वो 30 डिग्री दे के रखा है। तो अभी एंगल 4 आ गया है 30 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल BCD जो रेड कलर से हाईलाइट हुआ, इसमें एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 करेंगे तो ये 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल को ऐड करें तो 180 डिग्री हो जाता है। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल BCD, ये तीनों एंगल को जोड़ के 180 डिग्री हो जाएगा। इसका रीजन भी लिख देंगे। अब हमारे पास क्या है, एंगल 1 और एंगल 4 की जो है वैल्यू दे रखी है, तो हम वो पुट कर देंगे। एंगल 1 की वैल्यू है 70 डिग्री, एंगल 4 की वैल्यू है 30 डिग्री, एंगल 3 हमें निकालना है, तो हम एंगल 3 यहीं रहने देंगे और ये दोनों एंगल उस साइड लेके चले जाएंगे। तो एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री ऑलरेडी था, अब 70 प्लस 30 100 होता तो उस साइड जाके ये माइनस का हो जाएगा। तो यहां से एंगल 3 की वैल्यू आ गई 80 डिग्री। तो एंगल 3 कितना आ गया, 80 डिग्री आ गया। एंगल 3 क्या है, एंगल 3 वही है एंगल BCD जो हमने निकालना था। तो एंगल BCD कितना आ गया, 80 डिग्री। तो ये हो गया आंसर जो है हमारे फर्स्ट पोर्शन का। अभी हम इसका नेक्स्ट पोर्शन करेंगे। तो नेक्स्ट पोर्शन में क्या है, इन्होंने बोला है कि AB इक्वल टू BC अगर है, तो हमें दिया गया AB इक्वल टू BC। तो उस केस में हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है एंगल ECD। तो एंगल ECD ये है जो मैंने एंगल 5 से डिनोट किया। तो अब हमें एंगल 5 भी निकालना है। हम इस वाले पोर्शन को एंगल 6 से डिनोट करेंगे। तो अब हम लेंगे एक ट्रायंगल जो अभी ब्लू कलर से हाईलाइट हुआ। इस ट्रायंगल में क्या है, ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर है जो कि दी गई है। इसका मतलब एंगल 6 जो है एंगल 2 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल में जो इक्वल भुजाओं के ऑपोजिट एंगल इक्वल रहते हैं। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंगल 6 इक्वल टू एंगल 2, और इसका रीजन लिख देंगे जो मैंने आपको बताया कि एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो अभी देखिए यहां से क्या, एंगल 2 की वैल्यू हमें पता है वो है 30 डिग्री, तो यहां से एंगल 6 जो है 30 डिग्री आ गया। तो एंगल 6 कितना आ गया, 30 डिग्री। अभी एंगल 5 प्लस एंगल 6 जो है वो एंगल 3 के बराबर है। तो हम लिखेंगे एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू एंगल 3। तो हमारे पास एंगल 6 और 3 की वैल्यू दी गई है।
तो वो हम डाल देंगे, तो यहाँ से एंगल 5 प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 80 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि हमें एंगल 5 निकालना है तो 30 डिग्री में वहां लेके चला जाऊंगा, तो एंगल 5 आ जाएगा 80 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपका एंगल 5 50 डिग्री। तो एंगल 5 क्या है, ये है एंगल ईसीडी जो हमें निकालना था, तो ये जो है हमारा आंसर आ गया। तो इसी के साथ हमने एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 6 भी कर लिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें और शेयर करें। इसके अलावा जो है मेरे चैनल पे जाएं, उसमें और भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस है, उनको भी देखें। अगर आपको वो भी अच्छा लगे तो उनको भी लाइक और शेयर करें। अगर आप इंस्टाग्राम से या फेसबुक से देख रहे हैं तो मुझे फॉलो कर लें, और अगर यूट्यूब से देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे इन वीडियोस को थोड़ा लंबा लंबा वॉच आवर दे, थोड़ी अच्छी रेटिंग मिलेगी जिससे इनको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, और उससे इनकी रेटिंग बढ़ेगी तो दूसरे स्टूडेंट्स को भी रिकमेंड होंगे, उससे उनका भी फायदा होगा और मुझे भी मेरी मेहनत का थोड़ा सा फल मिलेगा। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर। यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम लोग क्लास 9 मैथ की एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। इसमें पूछा है, इफ डायगोनल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर्स ऑफ द सर्कल थ्रू द वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, प्रूव दैट इट इज अ रेक्टेंगल। तो इन्होंने हमें एक क्वाड्रिलेटरल दिया है ABCD, और ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, मतलब ABCD जो है एक सर्कल के ऊपर लाई करते हैं, और इसके दो डायगोनल है AC और BD, ये दोनों इक्वल है। तो इन्होंने हमें क्या दिया है कि ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एंड डायगोनल AC इज इक्वल टू BD, और ये डायमीटर के बराबर है। हमें अब प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव ये करना है कि ये जो ABCD है ये एक रेक्टेंगल है। तो देखो, किसी भी क्वाड्रिलेटरल को रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसके जो चारों एंगल है ना, जैसे ये एंगल, इसको मैं 1 बोल देता हूँ, इसको 2 बोलता हूँ, इसको 3 बोलता हूँ, इसको 4 बोलता हूँ। अगर मैं चारों के चारों एंगल प्रूव कर दूं कि ये 90 डिग्री के है तो ऑटोमेटिकली ये रेक्टेंगल हो जाएगा। तो हमें प्रूव क्या करना है कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमें प्रूव करना है। तो ये प्रूव करना बहुत आसान है। अब क्योंकि ये BD क्या एक डायगोनल है, तो ये जो सर्कल का पार्ट है जो अभी येलो कलर से हाईलाइट हुआ, ये एक सेमी सर्कल होगा। और इस डायगोनल ने क्या किया है, इस पॉइंट A पे जो है एंगल 1 सबटेंड किया है, तो ये 90 डिग्री का रहेगा। एंगल 1 इक्वल टू 90 डिग्री का, क्यों? क्योंकि एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। ओके, तो इसी तरह से क्या रहेगा कि ये जो पार्ट है जो अभी रेड कलर से हाईलाइट हुआ, क्योंकि ये AC एक डायगोनल है तो ये भी एक सेमी सर्कल रहेगा। तो इस डायगोनल ने क्या किया है, यहां पे पॉइंट B पे जो है एंगल 2 सबटेंड किया, तो ये भी 90 डिग्री होगा। तो एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री, इसका रीजन भी सेम रहेगा कि एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। इसके अलावा क्या है, ये जो डायगोनल BD है, इसने जो सर्कल का ये जो पार्ट है जो येलो कलर से हाईलाइट हुआ, इसने ये काटा है, तो ये भी सेमी सर्कल है। और इस डायगोनल ने क्या किया है, इस पॉइंट C पे एंगल 3 सबटेंड किया है, तो ये भी 90 डिग्री रहेगा। इसका भी रीजन क्या रहेगा कि एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, तो एंगल 3 जो है 90 डिग्री हो गया। अब इसी तरह से क्या है, ये जो रेड कलर से हाईलाइट हुआ ये वाला सर्कल का पार्ट, ये भी एक सेमी सर्कल है, तो इस डायगोनल ने AC ने क्या किया है, D पे ये एंगल 4 सबटेंड किया है, तो ये भी 90 डिग्री का रहेगा। क्यों? अगेन सेम रीजन कि एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। अभी देखिए हमने क्या प्रूव कर दिया कि ऑल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD आर 90 डिग्री। तो इसका मतलब क्या है कि ये ABCD क्या रहेगा, एक रेक्टेंगल रहेगा। तो ये आ गया आंसर हमारे क्वेश्चन नंबर 7 का। तो इसी के साथ हमने एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 7 कर लिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। इसके अलावा मेरे चैनल पे जाएं, उसमें और भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस हैं, उनको भी देखें। अगर आपको वो भी अच्छे लगे तो उनको भी लाइक एंड शेयर करें। इसके अलावा यदि आप फेसबुक या इंस्टाग्राम से देख रहे हैं तो मुझे फॉलो कर लें, और यूट्यूब से देख रहे हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर लें। और इन वीडियोस पे क्या करें, थोड़ा लंबा लंबा वॉच आवर दें, अच्छे अच्छे कमेंट दें इन पे, जिससे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इनकी रैंकिंग बढ़ेगी। अगर रैंकिंग बढ़ी तो ये दूसरे स्टूडेंट्स को भी रेकमेंड होगा और मुझे भी मेरी मेहनत का फायदा होगा। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर। यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम लोग क्लास 9 मैथ की एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, और इसमें पूछा है, इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपीजियम आर इक्वल, प्रूव दैट इट इज साइक्लिक। तो इन्होंने हमें एक ट्रेपीजियम दिया है ABCD, तो इसमें जो नॉन पैरेलल साइड है AB और CD ये दोनों आपस में इक्वल है, और ऑफ कोर्स AD जो है पैरेलल टू BC रहेगी। तो ये हमें इन्होंने दे के रखा हुआ है। हमें ये प्रूव करना है कि ये ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, मतलब इसके जो पॉइंट है ABCD ये एक सर्कल पे लाई करते हैं। तो हमें प्रूव क्या करना है, ABCD साइक्लिक। तो देखियो, किसी भी क्वाड्रिलेटरल को, चाहे वो ट्रेपीजियम हो या चाहे कुछ भी हो, अगर उसको मुझे ये प्रूव करना है कि साइक्लिक है, तो मुझे क्या प्रूव करना पड़ेगा कि इसके आमने सामने के जो एंगल है अगर उनको ऐड करें तो वो 180 डिग्री हो जाते हैं। तो हमें क्या प्रूव करना है कि एंगल 1 और प्लस एंगल 2 अगर हम करें तो ये 180 डिग्री बन जाना चाहिए। तो हमें प्रूव करना है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। इसके लिए क्या करेंगे, हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, या D से एक लाइन खींचेंगे, DE जो कि पैरेलल टू इस AB के है। तो हमने कंस्ट्रक्शन में क्या किया, DE पैरेलल टू AB ली। अब हम क्या करेंगे, एक क्वाड्रिलेटरल लेंगे जो रेड कलर से हाईलाइट हुआ ABED, इसको हम पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे। तो इसमें देखो क्या क्या है, हम ऐसा लिखेंगे कि इन क्वाड्रिलेटरल ABED, इसमें सबसे पहले तो क्या है
कि ये जो ए बी है इस डी के पैरेलल है, ए बी इज पैरेलल टू डी। ये क्या है, ये हमने कंस्ट्रक्शन करी है। इसके अलावा क्या है, ए डी जो है इस बी के पैरेलल है, ए डी इज पैरेलल टू बी। ये क्या है, ये हमें दिया है, कैसे दिया है, हमें दिया है कि ए डी और बी सी आपस में पैरेलल है। तो ए डी और बी सी अगर आपस में पैरेलल रहेगी तो ये बी क्या इसी बी सी का सेगमेंट है, तो ये बीई और एडी भी पैरेलल रहेगी। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर आमने सामने की भुजाएं पैरेलल प्रूव हो जाए तो वो क्या हो जाता है, वो एक पैरेललोग्राम बन जाता है। तो ए बी ई डी क्या हो गया, ये एक पैरेललोग्राम बन गया। अब क्योंकि एक पैरेललोग्राम बन गया तो इसमें क्या रहेगा, ये जो लाइन ए बी और डी जो है ये आपस में इक्वल रहेगी। तो हम लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू डी। क्यों, क्योंकि पैरेललोग्राम की ऑपोजिट जो साइड्स रहती है वो इक्वल रहती है। अभी क्या, इसको अगर मैं एंगल 3 मान लूं तो क्या रहेगा, ये जो एंगल 1 है इस एंगल 3 के बराबर रहेगा। क्यों, क्योंकि पैरेललोग्राम के जो ऑपोजिट एंगल्स है वो इक्वल होते हैं। अब इसको मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूं। अब ये क्वाड्रिलेटरल की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब देखिए क्या है, ये जो लाइन ए बी और सी डी आपस में इक्वल है और ए बी और डीई भी आपस में इक्वल है, इसका मतलब ये डीई और सी डी आपस में इक्वल रहेगी। तो हम लिखेंगे कि डी इक्वल टू सी डी। ऐसा क्यों होगा, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ए बी सी डी के बराबर है और ए बी जो है डी के भी बराबर है, तो इसका मतलब सी डी और डी भी आपस में बराबर रहेगी। अब मैं ये जो एंगल है इसको एंगल 4 जो है मान लेता हूं। अब देखिए क्या है, ये एक ट्रायंगल लूंगा मैं जो रेड कलर से हाईलाइट हुआ। इस ट्रायंगल में क्या है, क्योंकि ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर है तो इसका मतलब ये एंगल 2 जो है एंगल 4 के बराबर रहेगा। क्यों, क्योंकि एक ट्रायंगल में जो है इक्वल साइड्स के ऑपोजिट एंगल इक्वल रहते हैं। तो हम क्या लिखेंगे अभी कि इन ट्रायंगल ईसीडी एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4। क्यों, ये जो रीजन मैंने आपको बताया कि एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो ये मैंने लिख दिया। ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। अभी क्या है, ये जो एंगल 3 है और ये जो एंगल 4 है ये इस लाइन बीसी के ऊपर है, इसका मतलब ये एक लीनियर पेयर है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल 3 प्लस एंगल 4 180 डिग्री लिख सकते हैं। ऐसा क्यों हुआ, ये एक लीनियर पेयर है। अब देखो क्या है कि इक्वेशन 1 और 2 से क्या करेंगे, हम एंगल 3 और एंगल 4 की वैल्यू डालेंगे। तो एंगल 3 की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, एंगल 3 की जगह लिख सकता हूं मैं एंगल 1। तो एंगल 3 की जगह मैंने एंगल 1 लिख दिया। एंगल 4 क्या एंगल 2 के बराबर है, तो एंगल 4 की जगह एंगल 2 लिख सकता हूं। ये किसके बराबर हो गया, ये हो गया 180 डिग्री के बराबर। तो यही तो हमने प्रूव करना है। देखो कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो ए बी सी डी है ये एक साइक्लिक है। तो ये हमारा फाइनली आंसर आ गया। तो इसी के साथ हमने एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 8 भी कर लिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। इसके अलावा मेरे चैनल पे जाएं, उसको एक्सप्लोर करें, उसमें और भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस है। अगर आपको वो भी अच्छे लगे तो उनको भी लाइक करें और शेयर करें। अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर फेसबुक या इंस्टाग्राम से देख रहे हैं तो मुझे फॉलो कर लें। मेरे इन वीडियोस को थोड़ा अच्छे से देखें, लंबा लंबा वॉच आवर दें, बढ़िया कमेंट दें इन पे, जिससे क्या होगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इनकी रेटिंग बढ़ेगी। अगर इनकी रेटिंग बढ़ी तो ये दूसरे स्टूडेंट्स को भी रेकमेंड होंगे और मुझे भी मेरी मेहनत का फायदा मिलेगा। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर। यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम लोग क्लास 9 मैथ की एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। इसमें पूछा है, टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स बी एंड सी थ्रू बी। टू लाइन सेगमेंट्स एबीडी एंड पीबीक्यू आर ड्रॉन टू इंटरसेक्ट द सर्कल एट ए डी एंड PQ रिस्पेक्टिवली। ये फिगर देखने को बोल रहा है। प्रूव दैट एंगल ACP इज इक्वल टू एंगल QCD। देखो ये फिगर उन्होंने देके रखी है तो इसमें ज्यादा जो है समझने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हमें ये देखना है कि हमें प्रूव क्या करना है। हमें प्रूव करना है एंगल ACP इक्वल टू एंगल QCD। तो ACP कौन सा एंगल है, जो मैंने एंगल 1 से डिनोट किया, ये है ACP एंगल। और QCD कौन सा है, ये वाला जो मैंने एंगल 2 से डिनोट किया। तो हमें फाइनली क्या करना है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 प्रूव करना है। तो ये बहुत आसान है। अभी हम कुछ और एंगल मार्क कर लेते हैं। इसको एंगल 3 बोल देते हैं, इसको एंगल 4 बोल देते हैं। अभी हम क्या करेंगे, ये जो बड़ा वाला सर्कल है ना, इसकी ये जो आर्क है जो अभी ये रेड कलर से हाईलाइट हुई एपी, ये क्या करेगी, सर्कल के बड़े सेगमेंट में जो अभी येलो कलर से हाईलाइट हुआ, यहां पे जो इसने 2 एंगल सबटेंड किए हैं। पॉइंट सी पे इसने एंगल 1 सबटेंड किया है और पॉइंट बी पे इसने एंगल 3 सबटेंड किया है। तो दोनों इक्वल रहेंगे आपस में। क्यों, क्योंकि एंगल सबटेंडेड इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। तो ये हो गई क्वेश्चन नंबर 1। अब इसी तरह से क्या रहेगा कि ये जो लाइन है आपकी ABD और ये लाइन है आपकी PBQ, इसने क्या किया है, यहाँ पे एंगल 3 बनाया, यहाँ पे एंगल 4 बनाया। ये दोनों भी आपस में इक्वल रहेंगे क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो ये दोनों आपस में इक्वल रहेंगे। ये हो गई क्वेश्चन नंबर 2। अभी देखिए जो छोटा वाला सर्कल है ना, इसमें ये जो आर्क का सेगमेंट है DQ, ये जो येलो कलर से हाईलाइट हुआ, इसने क्या किया है, इस सर्कल के बड़े सेगमेंट में ये जो भी रेड कलर से हाईलाइट हुआ, यहां पॉइंट बी पे एंगल 4 सबटेंड किया है और पॉइंट सी पे इसने एंगल 2 सबटेंड किया। तो ये दोनों भी आपस में बराबर रहेंगे। तो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2 रहेगा। क्यों, क्योंकि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। तो ये हो गई क्वेश्चन नंबर 3।
अब देखो इक्वेशन 1, 2 और 3 से क्या हुआ, ये एंगल 1 एंगल 3 के बराबर है, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है, एंगल 4 एंगल 2 के बराबर है। इसका मतलब ये जो एंगल 1 है ये एंगल 2 के बराबर रहेगा। तो हम लिखेंगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। अब एंगल 1 एंगल 2 क्या, ये तो हमें फाइनली प्रूव करना था। ये क्या है, ये है एंगल एसीपी इक्वल टू एंगल क्यूसीडी। तो ये फाइनली प्रूव हो गया। तो ये हो गया हमारा आंसर। इसी के साथ हमने एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 9 भी कर लिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और इसके अलावा मेरे चैनल पे जाएं, उसमें और भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस हैं, उनको भी देखें। अगर आपको वो भी अच्छे लगे तो उनको भी लाइक करें और शेयर करें। अगर आप फेसबुक या इंस्टाग्राम से देख रहे हैं तो मुझे फॉलो कर लें, अगर यूट्यूब से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा मेरे चैनल पे अच्छे अच्छे कमेंट दें, इसको बढ़िया सी रेटिंग दें, मेरे वीडियोस को लंबा वॉच आवर दें, जिससे क्या होगा कि इसकी जो रैंकिंग बढ़ेगी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। अगर रैंकिंग बढ़ी तो ये दूसरे स्टूडेंट्स को भी रिकमेंड होगा, उनको फायदा होगा, और मुझे भी मेरी मेहनत का जो है काफी उसमें फायदा होने वाला है। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर। यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम लोग क्लास 9 मैथ की एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। इसमें पूछा है, इफ सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल एज डायमीटर्स, प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दी सर्कल्स लाई ऑन दी थर्ड साइड। तो ये क्या बोलना चाह रहा है कि एक ट्रायंगल है ABC। अब ये लाइन AB है, इसको डायमीटर मान के हमने जो है एक सर्कल बनाया है, और ये लाइन AC को डायमीटर मान के हमने एक और सर्कल बनाया है। तो अब ये बोलना चाह रहे हैं कि समझिए यहाँ पे पॉइंट D पे अगर ये इंटरसेक्ट करते हैं दोनों सर्कल, तो हमें ये प्रूव करना है कि ये जो है पॉइंट D इस लाइन BC के ऊपर पड़ता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। हम A और D को ज्वाइन कर लेंगे। तो ये हमने ज्वाइन कर लिया, हम लिख लेंगे कि हमने कंस्ट्रक्शन करी है। अब अगर हमने ये जो लाइन है BDC, अगर इसको एक स्ट्रेट लाइन प्रूव कर दिया तो उससे ये प्रूव हो जाएगा कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन D जो है वो इस ट्रायंगल की थर्ड लाइन के ऊपर पड़ता है। इसके लिए क्या करेंगे, हम ये वाले एंगल को एंगल 1 मान लेते हैं, ये वाले एंगल को एंगल 2 मान लेते हैं। अगर हम ये प्रूव कर दें कि एंगल 1 + 2 जो है वो 180 डिग्री है, तो उससे ये हो जाएगा कि ये लीनियर पेयर है। ये लीनियर पेयर है तो मतलब ये स्ट्रेट लाइन है। अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो पॉइंट D जो है ट्रायंगल की थर्ड साइड पे पड़ता है। इसका ये मतलब हुआ। तो ये कैसे प्रूव करेंगे, ये बड़ा आसान है। देखिए ये हम लेंगे BA जो है सेमी सर्कल, जो भी येलो कलर से हाईलाइट हुआ। यहां पे क्या है, ये जो डायमीटर AB है इसने पॉइंट D पे क्या है एंगल 1 सबटेंड किया है। तो एंगल 1 कितना रहेगा, 90 डिग्री का। उसका रीजन क्या है कि जो सेमी सर्कल एंगल बनाता है वो राइट एंगल होता है। तो ये मैंने रीजन इसका लिख दिया। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, ये वाला सेमी सर्कल लेंगे, ये वाला जो येलो कलर से हाईलाइट हुआ दूसरे सर्कल का। यहां पे क्या है, ये जो डायमीटर AC है इस डायमीटर ने इस पॉइंट D पे एंगल 2 सबटेंड किया है। तो ये भी 90 डिग्री का रहेगा। तो एंगल 2 जो है ये भी 90 डिग्री का रहेगा। क्यों, क्योंकि एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। तो इसका रीजन लिख दिया। अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो एंगल 1 + एंगल 2 क्या हो जाएगा, एंगल 1 की वैल्यू है 90, एंगल 2 की वैल्यू भी है 90। अब इसको ऐड करेंगे तो ये 180 डिग्री हो गया। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एंगल 1 + एंगल 2 जो है अगर इनको करें तो ये लीनियर पेयर बनता है। तो हम लिखेंगे कि एंगल 1 एंड एंगल 2 आर लीनियर पेयर। अब क्योंकि ये लीनियर पेयर है तो इसका मतलब क्या है, ये जो BDC है एक स्ट्रेट लाइन है। अब क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब कि ये पॉइंट D जो है ट्रायंगल के थर्ड साइड में पड़ता है। तो हम लिखेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दी सर्कल लाई ऑन दी थर्ड साइड। तो ये आंसर हो गया। तो इसी के साथ हमने एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 10 भी कर लिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। इसके अलावा मेरे चैनल पे जाएं, उसमें और भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस हैं, उनको भी देखें। अगर आपको वो भी अच्छे लगे तो उनको भी लाइक एंड शेयर करें। और अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर फेसबुक या इंस्टाग्राम से देख रहे हैं तो मुझे फॉलो कर लें। और मेरे वीडियोज में जरा अच्छे अच्छे कमेंट दें, लंबा लंबा वॉच आवर दें, जिससे इनकी रेटिंग बढ़ेगी। और अगर इनकी रेटिंग बढ़ी तो ये दूसरे स्टूडेंट्स को भी रिकमेंड होंगे। अगर उनको रिकमेंड हुआ तो मुझे भी मेरी मेहनत का जो है फल मिलेगा, जिससे मेरा भी चैनल ग्रो करेगा। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर। यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम लोग क्लास 9 मैथ की एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। और इसमें पूछा है, ABC एंड ADC आर टू राइट ट्रायंगल विद कॉमन हाइपोटेन्यूज AC, प्रूव दैट एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल CBD। इन्होंने हमें एक ट्रायंगल दिया है, राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC, और एक राइट एंगल ट्रायंगल और दिया है, वो है ट्रायंगल ADC। इन दोनों का जो है AC कॉमन हाइपोटेन्यूज है। हमने प्रूव करना है कि CAD और CBD ये जो एंगल है दोनों आपस में बराबर है। तो कौन कौन से एंगल है, हम B और D को अगर ज्वाइन कर दें तो एंगल CAD कौन सा एंगल है, ये है जो मैंने एंगल 1 से डिनोट किया। और एंगल CBD कौन सा एंगल है, जो मैंने एंगल 2 से डिनोट किया। तो हमने फाइनली प्रूव ये करना है कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। तो हमें ये एक्स्ट्रा ड्राइंग हटा देता हूं। सबसे पहले देखिए, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये एंगल भी 90 डिग्री का है, एंगल D भी 90 डिग्री का है। अब हम लेंगे क्वाड्रिलेटरल, जो मैंने रेड कलर से हाईलाइट किया, ये है क्वाड्रिलेटरल ABCD।
तो इस क्वाड्रिलेटरल में क्या रहेगा, ये जो एंगल बी है और ये जो एंगल डी है, अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूं तो क्या रहेगा, ये ऐड करने में बनेगा हमारा 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, क्योंकि दोनों की वैल्यू 90 90 दे रखी है, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। अब क्योंकि ये 180 डिग्री हो गया, तो इसका मतलब क्या है, ये जो क्वाड्रिलेटरल है एबीसीडी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो हम क्या लिखेंगे कि एबीसीडी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्यों, अगर ऑपोजिट एंगल जो है अगर उनको जोड़ के 180 डिग्री आ जाता है तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, साइक्लिक बन जाता है। इसका मतलब ये जो पॉइंट ए बी सी डी है ये एक सर्कल के ऊपर लाई करते हैं, तो ये जो है सर्कल के ऊपर रहेंगे। अब हम पुराना अपना जो एंगल लेके आ जाते हैं, ओके, एंगल 1 और 2 जो हमने प्रूव करने हैं, तो हम क्या करेंगे, ये वाली आर्क लेंगे, आर्क सीडी जो येलो कलर से हाईलाइट हुई। इस आर्क ने देखो क्या किया है, ये जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है ना सर्कल का, इसमें इसने क्या किया है, पॉइंट ए पे एंगल 1 सबटेंड किया है और पॉइंट बी पे इसने एंगल 2 सबटेंड किया है। तो ये दोनों एंगल क्या बराबर रहेंगे, क्योंकि ये सेम सेगमेंट के एंगल है। तो हम क्या लिखेंगे कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। इसके पीछे रीजन क्या देंगे कि एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। तो वही तो हमने फाइनली प्रूव करना था, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, और एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, ये है एंगल सी ए डी और एंगल सी बी डी। तो ये हमने दोनों इक्वल प्रूव कर दिया, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो इसी के साथ एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 11 भी हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें और शेयर करें। इसके अलावा मेरे चैनल पे जाएं, उसमें और भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस है, अगर आपको वो भी अच्छे लगे तो उनको भी लाइक एंड शेयर करें। अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर लें, अगर आप फेसबुक या इंस्टाग्राम से देख रहे हैं तो मुझे फॉलो कर लें। और इसके अलावा मेरे चैनल के जितने भी वीडियोज हैं उन पे अच्छे अच्छे कमेंट दें, लाइक करें और लंबा लंबा वॉच आवर दें, जिससे उनकी रेटिंग बढ़ेगी। अगर रेटिंग बढ़ी तो ये वीडियो जो दूसरे स्टूडेंट्स को भी रेकमेंड होंगे, उससे उनका भी फायदा होगा, साथ ही साथ मेरी मेहनत का मुझे भी फन मिलेगा, क्योंकि मेरा चैनल ग्रो करेगा। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर। यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम लोग क्लास 9 मैथ एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। इसमें बोला है प्रूव दैट अ साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। तो इन्होंने हमें एक एबीसीडी दिया है जो कि एक पैरेललोग्राम है और एक साइक्लिक पैरेललोग्राम है। हमें प्रूव ये करना है कि एक रेक्टेंगल है। तो हमें दिया गया है एबीसीडी इज अ साइक्लिक पैरेललोग्राम और प्रूव हमें ये करना है कि एक रेक्टेंगल है। तो हमें क्या करना है, इसके जो चारों एंगल है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, अगर हमने ये 90 डिग्री के प्रूव कर दिए तो ऑटोमेटिकली ये एक रेक्टेंगल हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो एंगल ए और एंगल सी जो है ये एक दूसरे के बराबर रहेगा। क्यों, क्योंकि पैरेललोग्राम के जो ऑपोजिट एंगल्स है वो इक्वल होते हैं। ये होगी इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से ये जो एंगल बी है ये एंगल डी के बराबर रहेगा। उसका रीजन भी सेम रहेगा कि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब क्या है, क्योंकि ये एक साइक्लिक पैरेललोग्राम है तो इसमें क्या रहता है, जो आमने सामने के एंगल रहते हैं, एंगल ए प्लस एंगल सी, अगर इनको ऐड कर दें तो ये 180 डिग्री हो जाता है। तो रीजन मैंने लिख दिया कि ऑपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे एंगल ए जो है एंगल सी के बराबर है, तो इस एंगल सी की जगह हम एंगल ए रख देंगे। तो अब ये हो गया एंगल ए प्लस एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री। जब इसको फर्दर करेंगे तो 2 एंगल ए 180 डिग्री हो जाएगा, तो यहां से एंगल ए आ जाएगा 90 डिग्री। तो एंगल ए की वैल्यू 90 डिग्री आ गई। अब एंगल ए और एंगल सी बराबर है, तो इसका मतलब ये जो एंगल सी है ये भी 90 डिग्री का रहेगा। तो एंगल सी भी 90 डिग्री आ गया। अब इसी तरह से करेगा एंगल बी प्लस एंगल डी जो है ये भी 180 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। तो अब क्या करेंगे, एंगल बी और एंगल डी जो है देखो यहाँ पे इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, एंगल डी की जगह भी एंगल बी लिखेंगे। तो ये हो जाएगा एंगल बी प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा अगेन 2 एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। यहां से एंगल बी की वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री। तो एंगल बी 90 डिग्री आ गया। अब एंगल बी और एंगल डी बराबर है, तो एंगल डी की वैल्यू भी यहां से 90 डिग्री आ जाएगी। तो एंगल डी भी हो गया 90 डिग्री। तो अब हमने क्योंकि ये चारों के चारों एंगल जो है 90 डिग्री प्रूव कर दिए इस पर्टिकुलर पैरेललोग्राम के, तो इसका मतलब क्या है कि ये एक रेक्टेंगल है। तो ये हमारा आंसर हो गया। इसी के साथ हमने एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन नंबर 12 को कर लिया। इस चैनल के सारे वीडियोस सभी स्टूडेंट्स के लिए फ्री है, और यदि आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप थैंक्स बटन का यूज करके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, या चैनल की मेंबरशिप लेके भी मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। इस तरह के अच्छा कंटेंट बनाने के लिए मुझे आपकी सपोर्ट की हमेशा जरूरत पड़ती है। यदि आप YouTube से देख रहे हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक या इंस्टाग्राम से देख रहे हैं तो मुझे फॉलो कर लें। इसके अलावा मेरे चैनल पे जाएं, उसमें आपको और भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस मिलेंगे। अगर आपको वो भी अच्छे लगे तो उनको भी लाइक करें और शेयर करें। उन वीडियोस पे अच्छा कमेंट करें, उनको जो है थोड़ा लंबा वॉच टाइम दे, जिससे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इनकी रेटिंग बढ़ेगी। अगर इनकी रेटिंग बढ़ी तो उससे मुझे भी फायदा मिलता है, और जो स्टूडेंट्स जिनको इनकी इन वीडियो की सही में जरूरत है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है उन स्टूडेंट्स तक भी इन वीडियोस को पहुंचाता है। थैंक यू।